हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लिमिट की सीरीज में आज हमारा 4th लेक्चर है। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने लिमिट्स को बेसिक टर्म्स पे काम कर लिया है। लिमिट्स का मतलब है क्या, है ना, उस लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, और उसके हमने नन्हे मुन्ने एग्जांपल्स और ग्राफिकली भी चेक कर लिया था। एंड लास्ट जो क्लास था उसमें हमने इनडिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में पढ़ा था कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है और कितने टाइप्स के मैथमेटिक्स में हमारे अभी सिलेबस में, मतलब कितने टाइप्स के इनडिटरमिनेंट फॉर्म है टोटल, है ना, पूरी दुनिया में। तो 7 टाइप के इनडिटरमिनेंट फॉर्म थे, है ना। तो उनका बस मैंने ये बता दिया था कि मतलब क्या है, मतलब ये नहीं बता था कि यूज क्या है, ये नहीं बता था, बस मैंने बता दिया कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म ये होता है, 0 into infinity क्यों कहलाता है, बस ये मैंने मतलब बता दिया था। ठीक है सर। तो आज क्या करेंगे, आज हमारा चालू हो जाएगा मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स। आज हम लिमिट्स को फाइंड करने के मेथड सीखेंगे। अलग अलग 2 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे आज, फैक्टराइजेशन मेथड एंड रैशनलाइजेशन मेथड। तो बड़े आराम से, मतलब बड़े इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। और जो कल हमने इनडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ा था उनको भी यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हाँ इसलिए पढ़ा था करके। ठीक है सर। वो 2 मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स पढ़ाने से पहले हम पहले ये पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, है ना। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स बस छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स चालू कर देंगे और बिल्कुल हमारा लिमिट्स फाइंड करने का मतलब काम चालू हो जाएगा। ठीक है सर। तो हेडिंग लिख लिया होगा आपने, हेडिंग लिख लिया होगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो अलजेब्रा मतलब क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो आपने पढ़ रखा है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स आ गया, या 2 ही बहुत है, फालतू कोई मतलब नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स आ गया। और तो क्या लिमिट ऐसे ब्रेक हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। लिमिट को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स, मतलब लिमिट को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना। पहले लिमिट इसकी फाइंड कर ली, इसकी फाइंड कर ली, दोनों को क्या कर दिया, प्लस और माइनस। पर ये कब कर पाएंगे, जब आपने लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स निकालोगे और वो कैसा हो, कुछ L1 हो, फाइनाइट नंबर हो। कैसा नंबर हो, फाइनाइट हो। लिमिट x टेंड्स टू a आपने gx भी निकाला और वो L2 है, वो भी कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर वो फाइनाइट आ गया तो हम सीधे सीधे ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। तो 2 ऐसे लिमिट्स में एडिशन में कब ब्रेक हो जाएगा, जब वो कैसा आंसर हो, फाइनाइट आंसर हो। तो इसका फिर आंसर कितना आएगा, L1 प्लस माइनस कितना आएगा, L2। अगर प्लस साइन है तो लिमिट L1 प्लस L2 हो जाएगी, और अगर माइनस साइन है तो लिमिट क्या हो जाएगी, L1 माइनस L2, है ना। ये बड़ी लाइट परेशान करेगी, पता नहीं क्या करेगी। सेकंड केस है हमारा, है ना, सेकंड केस है ना। आई होप थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, इतना दिख जाएगा तब तक, आई होप आ जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स में लिमिट ऐसी ब्रेक करी जा सकती है, कब, जब वो कैसे हो, फाइनाइट नंबर हो ना, फाइनाइट नंबर हो। अगर एक इनफाइनाइट दे रहा हो या कुछ बेकार गंदा सा आ रहा हो तो फिर इसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे ना। मैं इनके ऊपर अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना। तो क्या लिमिट डिवाइड में अलग अलग सेपरेट हो जाएगी, तो हाँ ये भी हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की अलग से निकाल ली अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स की अलग से निकाल ली, और फिर यहां पर क्या रख दिया, दोनों की वैल्यू रख दी L1 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, L2। तो आपका आंसर कितना आएगा, L1 और L2। इसमें शर्त ये है कि बस ये जो डिनोमिनेटर वाली लिमिट है, मतलब कौन, L2, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट। सर ऐसा क्यों होगा, जीरो हो गया तो अनर्थ हो जाएगा ना, कुछ फाइनाइट अपॉन जीरो कितना हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो प्लस में तो जीरो हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट केवल डिनोमिनेटर वाले केस में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट। केस नंबर 3, क्या मल्टीप्लाई में इनको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे ऐसा आ गया, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो क्या मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाएगा, हाँ ये भी हो जाएगा। आपने लिमिट x टेंड्स टू a क्या कर दिया, एफ एक्स की फाइंड कर ली, इंटू लिमिट x टेंड्स टू a किसकी फाइंड कर ली, जी एक्स की फाइंड कर ली, और फिर क्या हो जाएगा, ये नॉन जीरो फाइनाइट है, ये भी नॉन जीरो फाइनाइट है, तो आपका आंसर कितना आएगा, L1 इंटू L2। तो ये हमारे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के 3 पार्ट है कि क्या हो सकता है, एडिशन में भी लिमिट्स ब्रेक हो सकती है, डिवाइड में भी लिमिट ब्रेक हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन में भी लिमिट ब्रेक हो सकती है, पर अगर कंडीशन क्या है कि इनको नॉन जीरो फाइनाइट होना चाहिए, केवल डिवाइड वाले केस में। क्यों, यहां पर फाइनाइट तो लिखा था पर यहां पर जीरो चलेगा, यहां पर ये ऊपर वाला जीरो चलेगा, बस डिनोमिनेटर वाला मतलब जो L2 वाली लिमिट है उसको क्या होना चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट, है ना। अच्छा ठीक है सर।
समझ गए, मतलब हमने आपने बोल दिया तो हमने मान भी लिया, है ना। हल्का सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। या पेशेंस रखो, है ना, अभी हम क्वेश्चन पे ही काम करेंगे, इन्हीं के काम करेंगे ना। बस अभी रट्टा मार के रख लो कि अगर इसकी लिमिट L1 और इसकी L2 है तो हम सीधे सीधे से ब्रेक कर सकते, कब? जब वो फाइनाइट आंसर आया हो ना, फाइनाइट आंसर आया हो। बस अब आप आज का क्लास चालू होता है ना। अब हमने लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, मैंने ये कब सिखाया था ना, बिल्कुल इत्मीनान से सुनना ना, पेशेंस है ना। और आज से बिल्कुल बहुत सब कल भी काम की बातें थी, आज बिल्कुल बहुत हमारा जेन्युइन लिमिट चालू हो जाएगा। हो रहा क्या था कि मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स आपको ये बता दिया था कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो कब एग्जिस्ट करती है, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू बराबर आ जाएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। और बस तो सर फिर हर सवाल में LHL निकालेंगे फिर RHL निकालेंगे तो माथा पिच्ची हो जाएगी, मतलब यही काम करते रह जाएंगे। नहीं, आपको हर सवाल में न तो LHL निकालना है ना तो RHL निकालना है। तो सर फिर कहाँ LHL RHL निकालेंगे? वो 6 या 7 जगह ऐसी है मार्केट में, वो 6 या 6 से 7 ऐसे हॉट स्पॉट है जहां पर कोरोना से संक्रमित व्यक्ति ज्यादा है, मतलब लिमिट्स में, जहां पर आपको चेक करना पड़ेगा LHL भी और RHL, दो बार टेस्ट करना पड़ेगा। बाकी आप मुंह उठा के सीधे लिमिट रख दोगे, आप बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। आज मैं उसी पे बात करने वाला हूं। एग्जाम्पल देता हूं जैसे, है ना, एग्जाम्पल देता हूं जैसे, है ना, अभी मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स चालू नहीं है, हल्का सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 था क्वेश्चन, है ना, x² - 4 अपॉन x - 2 था ना, ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमने कर चुके कल कॉपी में ना, आपने देखा होगा, अगर आपने नोट किया तो पेज पलटा के देखो, है ना। इसको ग्राफिकली मैंने बता दिया था। तो कैसे आया था, इसका आंसर कितना आया था ना, इसका आंसर क्या आया था, आपने क्या किया था, इसका आंसर याद करो, इसका आंसर शायद 4 आया था ना। तो जब भी ऐसे टाइप का सवाल आए ना, सवाल आए, समझना है ना, समझना मैं बोलने क्या चाह रहा हूं, मेरा मोटिव क्या है कि हर बार ना तो LHL निकालेंगे ना तो RHL निकालेंगे, बिना LHL RHL निकाले भी हम लिमिट्स फाइंड कर लेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा और परफेक्ट आंसर होगा ना। तो अभी आपको मैं वही सिखाने वाला हूं जहां पर ना तो LHL निकालना है और ना तो RHL निकालना है। तो फिर सर LHL RHL कभी नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। फिर सर कहाँ निकालेंगे? मैं बताऊंगा आगे, मैं बताऊंगा, पॉइंट्स लिखा दूंगा कहाँ का LHL RHL निकलेगा। अभी हम केवल वही काम करने वाले जहां पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन का हमने LHL RHL निकाला था, कैसे किया था सॉल्व इसको, है ना, कैसे किया था सॉल्व, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया था हमने ना। तो कैसा आंसर आया था इसको, ये ऐसा क्वेश्चन था, याद करो, x² - 4 अपॉन x - 2, जब x 2 नहीं है ना तो इसकी लिमिट पूछी थी, तो कैसे फाइंड किया था, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया था, x² - 4 अपॉन x - 2 आ गया था, जब x 2 नहीं है तो y इक्वल्स टू कितना बचा था, इसको x - 2 x + 2 लिख दिया था, अपॉन कितना आ गया था x - 2, जब x 2 नहीं था। ये हम काम कर चुके हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल कब होंगे, जब ये नॉन जीरो होंगे। चूंकि यहां पर x 2 नहीं है, x 2 नहीं है मतलब ये जीरो नहीं है। अगर जीरो कब होता, जब x 2 होता, तो ये x 2 नहीं है मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं मतलब कैसा, नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो y आया था वो क्या बचा था, x + 2, है ना। तो क्वेश्चन क्या बचा था, लिमिट x टेंड्स टू, एक बार क्या रखेंगे 2 प्लस, फिर एक बार क्या लिखेंगे LHL रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे 2 माइनस x + 2 में। तो हमारा आंसर कितना आया था, 2 + 2 कितना आया था 4 प्लस, और 4 प्लस को क्या लिखेंगे 2। सिमिलरली यहाँ पर कितना आएगा 2 - + 2, मतलब कितना आंसर आया था हमारा 4 माइनस, और 4 माइनस को क्या लिखेंगे, लगभग है ये 4, है ना, 4। तो ये दोनों बराबर आए थे, हेंस इसकी लिमिट कितनी आई थी, 4 आई थी। तो आज के बाद जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम इतनी माथापच्ची नहीं करेंगे, LHL भी नहीं निकालेंगे, RHL भी नहीं निकालेंगे। तो कैसे करेंगे सर, ध्यान देना ना, ध्यान देना। तो सबसे पहली स्टेप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने की बिना LHL RHL निकाले, है ना, कहां LHL RHL निकलेगा वो मैं बता दूंगा, है ना, बता दूंगा। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, स्टेप 1 फॉर्म चेक करोगे। क्या चेक करोगे, फॉर्म चेक करोगे। मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स, और आपका हेडिंग लिख दो फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स लिख दो और आप हेडिंग क्या लिख दोगे, फैक्टराइजेशन मेथड लिख देना, मेथड लिख देना। क्वेश्चन ये आ गया कि x² - 4 अपॉन x - 2 की लिमिट फाइंड करो एट x = 2 पे, है ना। क्या क्वेश्चन है, x² - 4 अपॉन x - 2 की लिमिट फाइंड करना है एट x = 2 पे। तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं ना, ऐसा लिखो चाहिए लिखो, एक ही बात है ना। तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे, मतलब ये चेक करेंगे कि बीमारी कौन सी है ना, बीमारी कौन सी है। तो फॉर्म चेक करेंगे, तो x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है, मैंने बता दिया था 2 प्लस और 2 माइनस, है ना, दोनों केस आ जाएंगे ना, दोनों केस आ जाएंगे। तो पर इस बार आप दोनों निकालेंगे। अच्छा ये जो x टेंड्स टू 2 होता है, ये क्या 2 आप 2 ही होता है क्या एग्जिस्ट, नहीं, या तो 2 प्लस होगा या तो 2 माइनस होगा। तो आप करोगे क्या, बड़ी दिक्कत हो रही होगी यार, है ना, आपको भी। मैं बताने क्या जा रहा हूं, मैं आपको फिर क्लियर कर दूं।
बस 2-3 एग्जांपल्स देखना, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सब आसान लगेगा। मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, हम मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स फाइंड करें, हम लिमिट्स फाइंड करना सीख रहे हैं विदाउट LHL RHL निकाले। जो हमने कल फॉर्म पढ़े थे उनका इस्तेमाल करेंगे अब, है ना, उनका इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो स्टेप 1 क्या सीखा मैंने आपको, फॉर्म चेक करना है ना, फॉर्म चेक करना है। तो फॉर्म चेक करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर, जैसे क्या आ गया, x फॉर्म चेक किया तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम, एग्जैक्ट 2 रखेंगे कि नहीं, ये x टेंड्स टू क्या होता है, 2 से हल्का सा बड़ा होता है, तो 2 से हल्का सा बड़ा रखा कितना आएगा, 4 से हल्का सा बड़ा, 4 से हल्का सा बड़ा माइनस 4 कितना आएगा, कितना आएगा, कि किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। यहां भी क्या रखोगे, 2 से हल्का सा बड़ा माइनस 2, ये भी किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। क्या फॉर्म है ये, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। क्या बोला मैंने, ये कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो सबसे पहले जब भी कोई से सवाल आए तो आप चेक करो कि फॉर्म कौन सा है। तो ये कौन सा फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो आप स्टेप 2, अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, इफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म, अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो आपको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है इनडिटरमिनेंट फॉर्म से। क्या करना है, गायब करना है उसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म से। तो क्या गायब हो जाएगा क्या, देखो 0/0 फॉर्म है या नहीं, क्योंकि आपने जब लिमिट रखी तो 0, ये भी नंबर 0 की ओर जा रहा है। आप एग्जैक्ट 2 नहीं रखते हो, लिमिट x टेंड्स टू 2 मतलब 2 के करीब वाला नंबर रखते हो। तो ये क्या आएगा, 4 से 2 से छोटा रखोगे तब भी वो 0 के करीब होगा, 0/0 फॉर्म बनेगा। तो सबसे पहले उसको रिड्यूस करोगे, तो थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, अब यहाँ से अब लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, x+2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो क्वेश्चंस क्या बचा बताओ अब, लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या बचा, x+2 अपॉन 1। क्या करना है, सबसे पहले क्या सिखाया, सबसे पहले क्या चेक करना है, फॉर्म चेक है। तो फॉर्म चेक करने पर आपका रिजल्ट क्या है, आपका कौन सा फॉर्म मिला, 0/0 फॉर्म मिला। 2-4 क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, शुरुआत है तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है इतना, बस देखो भी तमाशा। उसके बाद क्या चेक करना है कि अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाए तो क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो अब फिर अगेन फॉर्म चेक करो, तो अगेन फॉर्म चेक किया तो रख के क्या देगा, 2 रख के देगा, तो 4/1। 4/1 कोई सा फॉर्म सिखाया क्या मैंने आपको, नहीं, मैंने आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सिखाया, 0 × इन्फिनिटी सिखाया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सिखाया, 0/0। 4/1 कोई सा फॉर्म है क्या, नहीं है। तो ये तो बस शुद्ध अभी आंसर आ गया। अब अगर इन फॉर्म में से कुछ भी नहीं है, मतलब अब अगेन चेक करो, स्टेप 3 अगेन चेक करो। अगर अगेन चेक करने पर नहीं मिले तो फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो डायरेक्ट रखोगे तो कितना आएगा, 2 + 2 मतलब आपका कितना है, 4, यही आपका आंसर आ जाएगा। सर इतनी बात नहीं जमी, थोड़ी बहुत सर, ठीक है सर, थोड़ी बहुत आपकी बात एग्री कर ली, हल्का फुल्का सर। हाँ एकदम से कहाँ से आएगा भाई, एकदम से बिल्कुल, ये तो अजीब सी तो बात हो गई है ना। अच्छा एक और काम की बात हो गई, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कि fx अपॉन gx में लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो सर इसमें भी डायरेक्ट पुट कर देते, तो आपका आंसर कितना होता, 4 - 4 क्या था, 0/0। तो यहाँ पर L2 क्या आ रहा है, L2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मैंने क्या बोला, अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ जाए फिर सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, लिमिट x टेंड्स टू 2, समझना ध्यान से, x² - 4 अपॉन x+2 होता, तो सबसे पहले क्या सिखाया, लिमिट x टेंड्स टू 2। यही क्वेश्चन होता, सबसे पहले स्टेप क्या सिखाई, चेक करो फॉर्म कौन सा है। तो आप कैसे फॉर्म चेक करोगे, वही 2 रख के देखो। अब आप एग्जैक्ट 2 रख के देख लो। सबसे पहले जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको हाथ पकड़ के क्या चेक करता हूं, नस चेक करता है ना, हाँ कौन सी बीमारी है। तो सबसे पहले यहां पर हाथ पकड़ के ये क्या, ये 2 रख के देखा, तो 2 रख के देखा क्या रहा, 0/0, हाँ ये तो बीमारी में से एक है। फिर उसका इलाज किया थोड़ा बहुत। अब यहां पर जब डॉक्टर के पास गए, आपको थोड़ा बहुत सर दर्द कर रहा था, आप कहीं धूप में ज्यादा खेलने चले गए और आपको बस नॉर्मल अगर आप 1-2 घंटे रेस्ट कर लेते तो आप ठीक हो जाते। फिर भी आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या चेक किया, फॉर्म चेक किया। फॉर्म चेक किया तो कितना आ गया, 4 - 4 कितना आ गया, 0। 0 अपॉन कितना है, 4। तो डॉक्टर ने बोला ये तो कोई सा फॉर्म ही नहीं, ये तो कोई सी बीमारी नहीं, क्योंकि बीमारी कितनी टाइप की, टोटल 60 टाइप की बीमारी है। तो ये तो कोई सी बीमारी नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो फिर अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो आए तो क्या करते हैं, सीधे सीधे रख देना है। तो बस आपका आंसर कितना आएगा, 0/4 मतलब आंसर कितना आएगा, 0। मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि बीमारी में से ही नहीं है। तो अगर कोई सा फॉर्म वैलिड ना हो, अगर कोई सा, क्या बोला मैंने, कोई सा फॉर्म नहीं बन रहा हूं 7 में से, तो फिर सीधे सीधे वैल्यू पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4/1 कौन सा फॉर्म है, क्या आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास, आप डॉक्टर के पास लेके गए कि सर ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी, इसको सॉल्व कर लो। डॉक्टर ने जांच करी, उसने बोला कि भैया ये तो बिल्कुल कोई सी मलेरिया की बीमारी है, 0/0 फॉर्म वाली है। तो उसने क्या लिखा, सबसे पहले जांच करो ही, जांच करने के बाद क्या निकाला उसने, कुछ टेस्ट निकला, तो बीमारी निकली 0/0। तो उसने कुछ ट्रीटमेंट दिया, क्या ट्रीटमेंट दिया, रिड्यूस करने का ट्रीटमेंट दिया। तो उसने कुछ ट्रीटमेंट लगाया, आपने टेबलेट ली और आपका आंसर यहाँ पर आ गया।
फिर थोड़े दिन बाद और डॉक्टर को एक बार चेकअप कराने गए तो उसने देखा कि हाँ आप स्वस्थ हो गए, क्योंकि अब बीमारी में कोई आपको सिम्टम्स मिले ही नहीं, क्योंकि ये क्या आ गया 4/1। तो बस बढ़िया गया कम, ये मतलब यहाँ पर अब ठीक हो गए जैसी वैल्यू रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम फॉर्म चेक करेंगे कि फॉर्म कौन सा है। अगर उन 7 में से कोई सा फॉर्म आ रहा होगा तो कुछ खुरापात करेंगे, थोड़ी बहुत कुछ मशक्कत करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब उस फॉर्म को हटाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ खुरापात करने के बाद कभी कभी इतना करने के बाद अगेन कुछ फैक्टर बन रहे होंगे, अगेन कोई सा फॉर्म हो रहा होगा, फिर अगेन रिड्यूस करेंगे, है ना। जब तक रिड्यूस करना जब तक बीमारी खत्म ना, मतलब साफ फॉर्म में से हट ना जाए। जैसे यहाँ तो बीमारी नहीं थी, फालतू अपने बस सीधे रख दिया। तो इस केस में सीधे डायरेक्ट अलजेब्रा लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हो, सीधे पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट है और यहाँ पर क्या रहता, जीरो रहता, इसलिए मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं किया। आई होप आपको इस सवाल से काफ़ी कुछ चीज़ें अकल आई होगी, है ना। नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा रिपीट करके देख लो। शुरुआत है, थोड़ा टफ लगे हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, अब मैं यहाँ पर बोर्ड पे कुछ 4-5 सवाल ऐसे लिखने जा रहा हूँ जिससे आपको सारे फंडे और क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो हमारी पहली मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या निकाला है, हाँ सर। तो कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने 3-4 हैं, इनको करते सॉल्व। तो फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं ना, मतलब फैक्टर निकाल के हम लिमिट्स, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने फैक्टर निकाला था ना, और उसी क्वेश्चन का आंसर जैसे 4 आया था x² - 2 x² - 4 x - 2 का, ऐसे भी 4 आया था और वैसे भी जब LHL RHL निकाला तब भी 4 आया था। तो अब हम LHL RHL नहीं निकालेंगे। फिर आपके मन में ऐसा पेट दुख रहा होगा कि सर मैं LHL RHL कहाँ निकालूंगा, मैं बता दूंगा भाई, बता दूंगा। बाकी आप सीधे मुंह उठा के हम जैसा सिखा रहे वैसे ही फाइंड करना, आपको LHL RHL नहीं फाइंड करना है। तो सबसे पहले भाई fx - gx आ गया, तो क्या डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 2x अपॉन x - 4 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 4 8 अपॉन x - 4। क्या ऐसा कर सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चंस को बारी बारी से करते हैं, सीखना हर सवाल में कुछ ना कुछ अकल आएगी। तो रखा है यहाँ पर 4 रख के देखा कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया, और यहाँ पर 4 एग्जैक्ट 4 तो रखते नहीं, ये एग्जैक्ट 4 नहीं होता है, फिर बता दूं ये क्या होता है, 4 के करीब होता है। तो जैसे मान लो 4 से बड़ा नंबर रख दिया, 4 से हल्का सा बड़ा -4 क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये नॉन जीरो आना चाहिए, अगर ये 0 आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है। सर अगर कल को ये 4 आ जाता और यहां पर ही +4 होता, तो अब सर यहां पर रख देते और यहां पर हो जाता कि नहीं, ये तभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर यहां पर सर यहां पर तो 8 आ रहा है, यहां पर तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ये हम नोट लगा के रख लेना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट तभी कर सकते हैं जब दोनों की लिमिट्स क्या हो, नॉन जीरो हो, तभी हम सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। खैर अभी यहाँ पर -4 है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर तो नॉन जीरो आ रहा है और यहाँ पर तो फाइनाइट आ रहा है, सर यहाँ पर प्लस आ गया तो यहाँ पर तो 0 बन रहा है, तो चलो हटाओ इसमें, पर इसमें तो रख सकते हैं ना सर, नहीं, दोनों में तभी रखी जाएगी जब क्या आएंगे, दोनों नॉन जीरो आएंगे। एक साथ लिख देना है ना नोट बना के, ये सब धीरे धीरे फंडे आप पता चलते जाएंगे, ठीक है सर। तो अब तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, पहली अकल ये आ गई। अब क्या चेक करेंगे, सबसे पहले फॉर्म चेक करेंगे। तो फॉर्म चेक करेंगे तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर 4 से हल्का सा बड़ा रखेंगे तो 4 से हल्का सा बड़ा -4 क्या आएगा, 0 प्लस, और समथिंग अपॉन 0 प्लस क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्म आएगा, इन्फिनिटी बनेगा, है ना। माइनस यहाँ पर भी रखेंगे 4 से हल्का सा बड़ा, तो एनीथिंग नंबर अपॉन 4 से हल्का सा बड़ा -4 क्या आएगा, 0। ये x टेंड्स टू 4 है, मतलब 4 से हल्का सा बड़ा या 4 से हल्का सा छोटा, तो आपने क्या रखा 4 से हल्का सा बड़ा, तो 4 से हल्का सा बड़ा -4 कितना आएगा, 0 प्लस, वही अगेन 1/0 8/0 प्लस क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, हाँ तो कुछ बीमारी है, मतलब फिर चेकअप करा। सबसे पहले क्या डॉक्टर के पास गए, पहले तुमने घर पे ये सब कुछ अलग अलग करके देखा, रख के देखा, तो इससे रख नहीं सकते क्योंकि क्या आ गया, दोनों क्या है, नो जीरो वाले हैं, दोनों 0 दे रहे डिनोमिनेटर, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है कि फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कि भैया इसको तो ये वाली बीमारी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो फिर क्या करेंगे, थोड़ी बहुत खुरापात करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्यूशन देखना ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 2, मुझे तो जैसे तैसे करके फॉर्म हटाना है बस, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, लकीली इन दोनों का एलसीएम x - 4 ही आएगा, ऊपर कितना बचेगा बताओ, 2x - 8, है ना। डॉक्टर ने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, तो अगली स्टेप में क्या 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो x - 4 आ जाएगा, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 4, 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में कितना बचेगा, x - 4 अपॉन कितना आ गया, x - 4, दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो कितना बचा, लिमिट x टेंड्स टू कितना बचा 4, और यहाँ पर कितना है 2 है, तो अब तो कुछ अब ये क्या 2/1 बचा,
अब तो वेरिएबल यहाँ पर प्लस 0x लिख दो अगर तकलीफ हो रही हो तो अब यहाँ पर 4 0 रख दिया, 4x की जगह x टेंस टू क्या रख दिया 4, तो 4 इंटू 0 कितना आ गया 0, मतलब आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि अब कुछ फॉर्म नहीं बन रहा है, सीधे सीधे आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का लिमिटिंग आंसर कितना आएगा 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या चेक किया, फॉर्म चेक किया। तो फॉर्म कौन सा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, क्या ये हमारे 7 फॉर्म में से है, हाँ है। उसके बाद क्या किया, इसको भी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके, थोड़ा बहुत फैक्टर वेक्टर कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके हमें क्या बनाना है, वो फॉर्म हटाना है। अब यहाँ पर 2/1 बचा, 2/1 कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है 2/1, कुछ नहीं है। एक बार ध्यान रखना कि लिमिट x टेंस टू a हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ पर k आ गया, ये x से इंडिपेंडेंट आ गया, तो आपका आंसर k ही होगा। जैसे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 4 2 आ गया, तो आपका आंसर 2 ही होगा, है ना, ये ध्यान रखना। और अगर फील नहीं आ रहा तो मैं आपको फील ला देता हूँ। लिमिट x टेंस टू a k लिखा है, इसको 0x लिख दो, है ना। अब क्या फॉर्म चेक किया, तो यहाँ पर तो 1 है, बढ़िया आ गया। अब सीधे सीधे यहाँ पर क्या रख दिया, 0 रख दिया, x टेंस टू क्या रख दिया, a रख दिया, तो कितना बचेगा, k ही बचेगा, है ना। ये भी नोट बना के लिख देना। सर कितने नोट लिखेंगे, बहुत सारे नोट आएंगे बच्चों, हर सवाल में नोट आएगा ना। तो आई होप आपको पहला वाला सवाल आ गया होगा ना। अगेन वही अलजेब्रा ऑफ लिमिट, मतलब क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो पहले रख के देख लो, पहले डिनोमिनेटर में रख के देख लिया करो। अब तो यहाँ पर 1 रखा, तो 1 और 5 कितना आएगा 6, 6 माइनस 6 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है ये 0 बन रहा है, तो फिर हम नहीं रख सकते। ऊपर 1 रख के देखा तो कितना आएगा 1 और 6 कितना आएगा 7, 7 माइनस 7, ये तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि जब आपने 1 रख के देखा तो कितना है, ये भी 0 ये भी 0, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो फिर कुछ खुरापात करके क्या करेंगे, इस इनडिटरमिनेट फॉर्म से छुटकारा पाएंगे। तो कैसे छुटकारा पाएंगे, वही कुछ खुरापात करके देखो, जिसके फैक्टर निकाले, तो इसके फैक्टर निकाले तो क्वेश्चंस क्या है, लिमिट x टेंस टू, समझ में आ रहा ना यार मैं क्या कर रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं मार्केट में नए नए, और मैं बस फॉर्म चेक कर रहा हूं, और उस फॉर्म चेक करने के बाद उस फॉर्म को हटा रहा हूं। जहां पर फॉर्म हट जाएगा बस वहां पर रख दूंगा आंसर, वैल्यू मेरा आंसर आ जाएगा। बस यही लिमिटिंग है, यही मेथड है। नहीं तो एक और तरीका क्या, इन्हीं को सॉल्व करने का, भाई LHL RHL निकालो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। x² - 4/x - 2 को मैंने LHL भी निकाला, RHL भी निकाला, और ऐसे भी सीखा, तब भी तो 4 ही आंसर आ रहा था। सिंपल सी बात है ना। शुरू में आपको ऐसा अजीब सा लगेगा, पर धीरे धीरे आदत लग जाएगी, हाँ मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमें भी अजीब सा लगा था, आपको भी लगेगा। तो सबसे पहले यही तो फॉर्म चेक किया, जिस फॉर्म को हटाना है इनडिटरमिनेट फॉर्म का ना। और हमेशा सवाल ऐसे ही आएंगे जहां पर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होगा, है ना। हमेशा लगभग 99% सवालों में ऐसा कोई सवाल नहीं देगा। ऐसे सवाल देगा क्या कि लिमिट x टेंस टू 2 x² + 4x + 3 की लिमिट फाइंड करो। तो फॉर्म चेक करेंगे, तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का नॉन जीरो आ रहा है, बस सीधे सीधे आंसर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 4 + 8 + 3 मतलब कितना आएगा 15, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म चेक करके देखा तो कुछ फाइनाइट अपॉन नॉन, डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो ना 1 है ना, तो कुछ दिक्कत वाली बातें नहीं। ऐसे सवाल नहीं आएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ जैसे गड़बड़ वाली सवाल आएंगे। खैर, तो सबसे पहले क्या चेक किया, इसका फॉर्म चेक करेंगे। स्टेप 1 समझ में आ गई होगी। फॉर्म चेक करने के बाद क्या कुछ खुरापात लगा के उस फॉर्म को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो इसको रिड्यूस करने की कोशिश किया तो इसके फैक्टर निकालेंगे, तो x² माइनस कितना आएगा 7x - x, फैक्टर करके सॉल्व करें, इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड है ये, है ना। अब वो कहाँ करेंगे, धीरे धीरे अकल आ जाएगी समय के साथ, है ना। एकदम से कोई मंत्र फूंक दूंगा नहीं आएगा, अगेन बोल रहा हूं मैं। इसको क्या लिख सकता हूँ 6x - x - 6, है ना। फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, 6x को स्प्लिट करके 7x - x लिख दिया। यहाँ पर 5x को क्या लिख दिया 6x - x। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो x कॉमन लेते कितना बचेगा x + 7, -1 कॉमन लेते क्या बचेगा x + 7। सिमिलरली x कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ से x + 6, -1 कॉमन लेते क्या बचेगा x + 6, है ना। लिमिट तो लिखना ही है साथ में जो चल रहा है, लिमिट x टेंस टू 1, है ना। फैक्टर कॉमन आ जाएंगे कितना बचेगा x + 7 x - 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा x + 6 x - 1, है ना। लिमिट x टेंस टू 1, है ना। यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, बीमारी निकली, उसने टेबलेट दी, पहले दिन खाई, दूसरे दिन खाई, तीसरे दिन खाई, है ना। अब तीसरे दिन थोड़ी थोड़ी बीमारी खत्म हो गई, ये कैंसिल हो गए। अब चेकअप किया खुद से, है ना। अब तो खुद को अकल आ गई कि मुझे फीवर है कि नहीं। अब चेक किया अगेन फॉर्म, तो अगेन फॉर्म चेक कितना आ गया 8/7, आपने x = 1 रखा था 8/7, ये कोई सब फॉर्म है कि नहीं है, तो बस आंसर आ गया आपका सीधे सीधे। तो कितना आएगा x टेंस टू क्या रख दिया 1, और जैसे ही 1 रखा तो लिमिट का साइन हट जाएगा, कितना आएगा 1 + 7/1 + 6 मतलब कितना आएगा 8/7। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, चाहे वो बिना LHL निकाले भी बता सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले फॉर्म चेक करना है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके
जिससे वो जीरो बन रहा है, जैसे वन रखने पर क्या बन रहा था, जीरो, उसको हटा देना है बस काम। ये कट भी क्यों गया, क्योंकि x टेंस टू 1 रखा, तो x टेंस टू 1 मतलब 1 नहीं रखा, एग्जैक्ट 1 नहीं रखा, तो ये नॉन जीरो टर्म है, तो ये नॉन जीरो से नॉन जीरो कैंसिल हो जाता है, इसलिए। अगला सवाल 6 और सी और डी वाला खुद से ट्राई करें ना, खुद से ट्राई करें, अगला वाला खुद से ट्राई करें, थोड़ा समय ले, खुद से ट्राई करें यहाँ पे ना, हम नहीं कराएंगे, अगला वाला कुछ से खुद से ट्राई करें। आई होप अपने ट्राई कर लिया होगा ना, क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। पढ़ देता हूं क्वेश्चन में, लिमिट x टेंस टू 1। बच्चों समझ में आ रहा है ना यार, कमेंट बॉक्स में डाल के बोल देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। बहुत बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही, मैं फुल्ली कोशिश कर रहा हूं। शुरुआत में बिल्कुल एकदम से अजीब सा लगेगा कि सर पता नहीं क्या करा रहे, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, है ना, झेलने की आदत हो जाएगी मुझे। ठीक है सर, करें इसको सॉल्व। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, भाई फॉर्म चेक करेंगे। तो फॉर्म चेक करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1 रख के देखा तो कितना आएगा, यहाँ पर -2 आ गया, यहाँ पर 1 रख के देखा तो 1 + 2 3, 3 - 4 कितना आ गया, -1। ये कोई सा फॉर्म है क्या, नहीं है। अगर ये कोई सा फॉर्म नहीं है, नॉन जीरो आया, मतलब आप सीधे सीधे वैल्यू रख सकते हो, मतलब इसमें आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बिना कुछ टेंशन फ्री। तो आपका आंसर कितना आएगा, आप लिमिट रख दोगे तो लिमिट का साइन हट जाएगा, तो 1 - 3 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 - 4, तो आपका आंसर कितना आएगा, -2 अपॉन 2 + 1 कितना आएगा, 3 - 4, मतलब कितना आएगा, -2 अपॉन -1 मतलब कितना आएगा 2, है ना। तो आई होप आपको ये वाला सॉल्व समझ में आ गया। इसमें क्यों डायरेक्ट रख दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, ये कोई सा फॉर्म नहीं है, है ना। जब हमने फॉर्म चेक किया तो कोई सा फॉर्म नहीं था, तो बस यही आंसर आ गया आपका, है ना। नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर डी, है ना, डी। आसान है भाई, आसान है, बहुत गरीब गरीब सवाल कर रहे हैं ना, बिल्कुल फंडामेंटल सवाल कर रहे हैं, बेसिक, जो आपने शायद एनसीईआरटी में 11th क्लास में भी सीख लिए होंगे। हाँ, नेक्स्ट हमारा है डी वाला है, ये भी ठीक ठाक सवाल है, यू बोल सकते हो इन सवालों में सबसे थोड़ा ठीक सवाल है। तो सबसे पहले वही रख के देखा तो 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया, डिनोमिनेटर 0 आ गया, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है। 1/0 बोल रहा हूं, पर 1/0 प्लस होगा, क्योंकि आपने एग्जैक्ट 1 नहीं रखा, है ना, 1 से हल्का से छोटा रखा सपोज, तो 1 - 1 से हल्का से छोटा, 0 प्लस वही, तो 1/0 प्लस 1/0 माइनस इन्फिनिटी आएगा, ये भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमारा फॉर्म चेक किया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा, तो अब क्या चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भाई इसको हटाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा ना, ये 1/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, तो डायरेक्ट नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो बस डायरेक्ट फिर क्या करेंगे, इसको वही थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फैक्टराइजेशन करके करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है, लिमिट x टेंस टू 1, 1 अपॉन कितना आ गया, 1 - x, -3 अपॉन कितना आ गया, इसके फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा, 1 - x × 1 + x + x², है ना। ये कैसे आ गया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, a³ - b³ से ना, ये लिखते चलना, जो शुरू में अभी नहीं याद है तो साइड में लिखते चलना, कैसे आ गया, a² + b² + ab। तो वही a का काम मतलब 1³ - x³, तो a का काम कौन है, 1, और b कितना है, x, तो 1 - x, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b मतलब कौन, x² + 1 × x मतलब कौन, x, ये आ गया, है ना। तो दोनों का एलसीएम ले, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 - x × 1 + x + x², है ना, ये एलसीएम आ गया। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 + x + x², माइनस से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -3, है ना। भाई लिमिट कितना चल रहा है, x टेंस टू 1, फैक्टराइजेशन किया थोड़ा बहुत, कितना बचेगा बच्चों, ऊपर x² + x, 1 - 3 कितना बचेगा, -2, नीचे कितना बचेगा, 1 - x अपॉन 1 + x + x²। क्या सिखाया, अगेन क्या चेक करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू अगेन 1 रखा, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2, 2 - 2 क्या आ रहा है, 0, 1 - 1 क्या आ रहा है, 0, 0 × 2 तो 0 हो जाएगा। तो अगेन कौन सा, अगेन पहली बार दिखाया तो मलेरिया निकला, फिर पता चला बाद में वो डॉक्टर को दिखाने, उसने बोला कि आपको तो कोई दूसरी बीमारी भी है, फिर उसने और ट्रीटमेंट किया, तो भाई फैक्टराइजेशन करा इसका ऊपर वाले का, तो उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, x² + 2x - x - 2 अपॉन 1 - x × 1 + x + x²। आई होप आपको सारी चीजें लगभग क्लियर हो रही होगी, है ना। अगेन जब तक आपको सिंप्लीफाई करना, जब तक आपके फॉर्म हट ना जाए, इसलिए तब तक, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x - x कितना बचेगा, x, सॉरी फैक्टर कितना आएगा यहाँ से, x कॉमन लेकर कितना बचेगा,
क्या यहां पर मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन कितना बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, कितना बचेगा, x कॉमन लिया कितना बचेगा x प्लस 2, और यहां से x कॉमन लिया, यहां से -1 कॉमन लोगे कितना बचेगा x माइनस 1 अपन कितना बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ इतनी कोई भारी काम नहीं किया, बस हल्का फुल्का फैक्टरेशन किया। ये 1 माइनस एक्स से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, पर बचेगा क्या, -1 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से -1 कॉमन लिया, तभी तो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स गया, तो यहाँ -1 बचा। तो बचा क्या, क्वेश्चन क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन क्या चेक किया, फॉर्म चेक किया, तो अगेन फॉर्म चेक किया कितना आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब तो डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ गया, तो क्या सीधी सीधी रख दो, आंसर कितना आएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 3 माइनस ऑफ 3 अपॉन यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना आएगा 3, मतलब आंसर कितना आएगा -1। हेंस इस क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा, -1। मतलब सबसे पहले फॉर्म चेक किया तो क्या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया तो क्या बचा 0/0, फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो फिर कोई सा फॉर्म नहीं बचा, मतलब -3/3 फॉर्म कुछ है ही नहीं, तो बस आपको यही आंसर हो जाएगा। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, -1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से हल्का फुल्का लिमिट्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत आसान सवाल कर रहे, कोई इतने भारी सवाल नहीं कर रहे ना। एक अंतिम एग्जांपल लेता हूँ इसी के ऊपर, फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर, और हमारा लगभग ये वाला मेथड ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स का पहला फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इससे यही अकल आ रही है कि सबसे पहले क्या चेक करना है, फॉर्म चेक करना है, फिर फॉर्म को हटाना है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके। तो इन सवालों में न तो LHL फाइंड करें न तो RHL फाइंड करें। फिर आपको पेट दर्द हो रहा होगा, उसको पेट को पकड़ के रखना, कहाँ LHL निकालूंगा कहाँ RHL निकालूंगा। मैं बहुत अच्छे सवाल करूंगा, वहाँ मैं प्रॉपर थ्योरी लिखा दूंगा। अभी थ्योरी यही है कि कोई LHL RHL नाम की चीज नहीं है आज से, सिंपल बस ये एल्गोरिथम है, ऐसे फाइंड करना है, फॉर्म चेक करना है, कैलकुलेशन करना है, फिर फॉर्म चेक करना है, फॉर्म नहीं निकले तो सीधे वैल्यू पुटअप करना है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है सर, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं लेता हूं एक लास्ट एग्जांपल। हाँ सर, तो मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चंस कर रखे ना, मैं ये नहीं करूंगा सॉल्व, है ना, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। बस मैं क्वेश्चंस पढ़ देता हूं और आपको हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूं कि क्या करना है ना, बाकी सबके आंसर्स यहां मैं लिख दूंगा बाद में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x टेंड्स टू 1 x क्यूब प्लस x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, है ना। तो सबसे पहले क्या सिखाया मैंने, जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या चेक करना है, फॉर्म चेक करना है। तो फॉर्म चेक करोगे तो क्या रखोगे आप, सबसे पहले क्या रखोगे, x टेंड्स टू 1, तो 1 रखोगे तो कितना आ गया, यहाँ से x टेंड्स टू क्या रखोगे 1, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगेन 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बहुत को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म को हटाना है। फॉर्म हटने के बाद आप जो रख दोगे x की वैल्यू, वही आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। तो सबसे मतलब आपको क्या करना क्या पड़ेगा, फैक्टर, इसके फैक्टर निकालोगे, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, यहां से -1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना, काटा पिट्टी होगी, काटा पिट्टी होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्म कट जाएगा ना, कट जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में, ये बहुत नन्ना मुन्ना सवाल है ना, फैक्टर निकालते आना चाहिए, है ना, फैक्टर निकालते हैं। हालांकि मैं आपको इसके फैक्टर निकाल के बता देता हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 के फैक्टर निकाल के बता देता हूं ना। तो ये क्या लिखा है, एक्स क्यूब, इसका कौन है, x इक्वल्स टू 1 रखने पर 0 आंसर आ रहा है, x इक्वल्स टू 1 पर क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब x माइनस 1 फैक्टर बन रहा होगा। तो यहां से मैंने माइनस एक्स स्क्वायर किया प्लस एक्स स्क्वायर किया, फिर कितना लिखा मैंने, प्लस कितना लिखा, ये x माइनस 2 लिखा है ना। तो कितना बचेगा यहां से, ये यहां से कितना बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना बचेगा, यहां से x माइनस 1 बचेगा। और इसके फैक्टर अभी हम निकाले थे थोड़ी देर पहले, क्या है इसके फैक्टर, x प्लस 2 x माइनस 1 आई थिंक ना, ठीक है, ये इसके फैक्टर आए थे, याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 के फैक्टर बिल्कुल सही है ना, एक्स स्क्वायर यहां से 2x माइनस एक्स एक्स और माइनस 2, ये इसके फैक्टर है। तो यहां पर दोनों में क्या कॉमन आ गया, x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो x माइनस 1 इंटू क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये फैक्टर आ जाएंगे। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, ऊपर वाले एक फैक्टर क्या आ जाएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये रख देना, बाकी नीचे वाले के इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन लेना, सब आपको दिख जाएगा, x माइनस 1 बिल्कुल कॉमन लेके कट जाएगा, कटने के बाद आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वो भी इसी पर बेस्ड है लगभग। तो x टेंड्स टू 1, तो यहां पर 1 रखा तो 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 आ गया, यहां पर 1 रखा तो 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 4 0, तो नंबर अपॉन 0 आ रहा है, मतलब किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, है ना। तो अगेन यहां पर आपने ना
यहाँ माइनस आना चाहिए वैसे, यहाँ पर अगेन 1 रखा तो 1 यहाँ माइनस होगा, सॉरी यार है ना। आपने यहाँ पर अगेन 1 रखा तो यहाँ प्लस ही होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस ही होगा। यहाँ पर अगेन 1 रखा तो 1 रखने पर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, ये -3 आ रहा है ना, -3 आ रहा है। और यहाँ पर 1 रखा आपने कितना आएगा, अगेन 1 रखा कितना आएगा, 0 आएगा। और 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू -3 क्या आएगा, -इन्फिनिटी। तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है ना। इसको प्लस को देख के इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी फॉर्म मत बोल देना ना। ये लकीली हम x-4 लिखा है तो यहाँ पर माइनस आ रहा है इसलिए ना। तो भाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो क्या करोगे आप, थोड़ी बहुत खुराफात करके कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से कॉमन लेना, यहाँ से फैक्टर कॉमन लेना। वही जैसे एक सवाल किया था मैंने इसके इस पर बेस्ड 1 - x³ वाला किया था, वैसे ही सवाल है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आएगी पर बढ़िया आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर चेक करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे तो अगेन 2 रखा तो 2 - 2 0, 1/0 कितना आएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। 1/0 बोल रहा हूँ पर x∗2 प्लस रखोगे मतलब 1/0 प्लस आएगा ना, ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पर 1 रखा तो 1 + 1 कितना आएगा, 3 और 3 - 3 अगेन 0। वही इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगी। फिर भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से ये वाला करके दे देता हूँ। तो 1/x इंटू कितना आएगा, x-2 है ना। और आपको अगर खुद से करना है तो वीडियो पॉज कर दो तुरंत, तो आपका एक क्वेश्चन कम नहीं होगा। इसके फैक्टर को मैं लेंगे कितना आएगा, x-2 x-1 ये फैक्टर आ जाएंगे, इसका होल स्क्वायर है। बस अब यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके काटापीटी आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। करूँ क्या सॉल्व है ना, मैं नहीं करूँगा है ना, गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी मन करता है कि कर देना चाहिए है ना, मन चंचल है। आपको देख के ऐसा लगता है कि यार आप पहली बार सीख रहे हो तो आपको पूरा कराना चाहिए, पर फिर आप है ना मेरे पे डिपेंड बन जाओगे। मुझे आपको आत्मनिर्भर बनाना है। क्या बनाना है मुझे आपको, मोदी जी बोल रहे हैं ना आपको आत्मनिर्भर बनाना ना, आत्मनिर्भर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से, x-1 बचेगा इंटू 1, फिर माइनस x-2 x-1 कैंसिल होगा, कितना बचेगा, x इंटू x-2 बचेगा। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके कर लेना, सॉल्व आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला सवाल क्या है, लास्ट वाले सवाल को मैं बढ़िया एक्सप्लेन कर देता हूं ना, लास्ट वाले सवाल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आई होप आप ये तीनों सवाल कर लोगे, और तीनों के तीनों किस पर बेस्ड है, फैक्टराइजेशन मेथड पर है। मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको इसमें सवाल भरपूर मिलेंगे, आपको अच्छे से ट्राई करना है। जितने क्वेश्चन आप ट्राई करोगे उतना बेस्ट होगा, ठीक है सर। तो क्वेश्चन से आपके सामने क्वेश्चन है, x टेंस टू π/4 1 - cot³ x। क्वेश्चन क्या है आपका, मैं फिर से लिख देता हूं, x टेंस टू π/4 1 - cot³ अपॉन 2 - cot x - cot³ है ना, इसका वैल्यू इवेल्यूएट करना है। तो सबसे पहले क्या सीखा है मैंने, आपको फॉर्म चेक करना है। तो x टेंस टू क्या रखा आपने, π/4 रखा, तो π/4 रखा तो cot π/4 कितना होता है, 1 1 - 1 क्या होता है, 0। अगेन वही cot π/4 कितना होता है, 1, और ये भी कितना होता है, 1 -1 -1 -2 2 - 2 0। कौन सा फॉर्म है, 0/0। मतलब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा भाई, आपको कुछ ना कुछ खुरापात करके क्या करना पड़ेंगे, इसके फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो करते इसके फैक्टर फाइंड है ना, करते इसके फैक्टर फाइंड। तो 1 माइनस कितना आएगा, cot x, इसका एक फैक्टर आएगा, इंटू क्या बचेगा, 1 + cot x + cot² x है ना, डिवाइडेड बाय इस डिनोमिनेटर के फैक्टर निकालते हैं। डिनोमिनेटर कौन है जरा ध्यान से देखो, माइनस कॉमन ले लो, क्या कितना बचेगा, cot³ x + cot x - 2 ना। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, x² + x - 2 का फैक्टर बनेगा, इसका फैक्टर मैंने अभी निकाला, x³ + x - 2 का फैक्टर बनेगा, इसका फैक्टर निकालना मैंने सिखा दिया था है ना। फिर भी कर लेते हैं, इसका फैक्टर क्या आएगा यहाँ से, x³, फिर मैंने क्या किया यहाँ से 1 पर है ना, तो x³ - x² + x² किया प्लस x - 2। अभी थोड़ी देर पहले तो किया, यहाँ से अगेन वही x² कॉमन आ गया, क्या बचेगा, x - 1। यहाँ से इसके फैक्टर क्या आए थे, x - 1 x - 2 x + 1 है ना, x + 2 x - 1, इसके फैक्टर आए, ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर है, इतना हम बार बार नहीं बताएंगे। x - 1 कॉमन लिया, कितना बचेगा, x - 1 × x² + x + 2 बचा है ना। तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आ जाएंगे बताओ, माइनस बाहर निकाल दिया, कितना आएगा, cot x - 1 इंटू cot² x + cot x + 2 है ना। तो ये आपस में इसको इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करते तो 1 माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 1 - cot x ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बचा, 1 + cot x
बस फैक्टराइजेशन मेथड है बच्चों, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है, इतना कोई भारी बात नहीं है। प्लस कॉट एक्स प्लस 2, लिमिट कितना चल रहा है, x टेंस टू पाई बाई 4। वही आप क्या अगेन फॉर्म चेक किया, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं ना, अबे कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, केवल फॉर्म चेक कर रहा हूं, 0/0 आ रहा है उसको मैं कैलकुलेशन करके रिड्यूस कर रहा हूं, फिर वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, उसके अलावा कोई इतनी माता बच्चे नहीं, इतना कोई भारी काम नहीं है। तो बस पाई बाई 4 अगेन पाई बाई 4 होगा, तो कॉट पाई बाई 4 अगेन क्या आ गया 1 और ये 1 आ गया, तो 1 + 1 कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ पर 1 + 1 + 1 कितना आ गया 4 आ गया, 1 + 1 2 और 2 और 2 4, तो 3/4 कोई सा फॉर्म ही नहीं है, तो यही आपका आंसर है। हेंस इस क्वेश्चन का लिमिटिंग वैल्यू कितना आएगा 3/4। तो आई होप आप फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन सीख गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या डील करना है। स्टेप मतलब आज की क्लास का मोटिव क्या था, सबसे पहले क्या चेक करना है फॉर्म चेक करने के बाद आपको क्या चेक करना है, उस फॉर्म को हटाना है। हर पूरे ये आज की थ्योरी सब में चलेगी, अब पूरे अलग अलग टाइप्स के मेथड आएंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, लिमिट पुट करके फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म चेक करने के बाद इसको हटाएंगे, हटाने के बाद फिर वैल्यू पुटअप कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बस आज की क्लास से यही सीखने को मिला, मतलब बिना LHL RHL निकाले भी हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं, यही सीखने जा रहे हैं। कहाँ LHL RHL निकालेंगे उसको वो जानने के लिए आपको आगे के एपिसोड देखना पड़ेंगे, आगे की सीरीज देखना पड़ेगी, आपको बिल्कुल क्लियर कट थ्योरी लिखाई जाएगी, बस आप क्वेश्चन देके क्लिक कर जाएगा इसको कैसे डील करूं। आज मैंने भरपूर क्वेश्चंस कराए हैं, आपको आइडिया लग गया होगा लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कल हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग का पार्ट 2, हम कल 2 मेथड्स पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन कल मेथड पे काम करेंगे, है ना। तो आपका और फंडे क्लियर हो जाएंगे और इसी टाइप से यूज होगा, और फॉर्म चेक करना सीखेंगे, धीरे धीरे मैच्योरिटी आ जाएगी। तब तक आप इतना पेशेंस से आराम से देखें तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।